अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर ये होता है कि क्लाइंट्स हमें डायरेक्ट पे करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई वे होना चाहिए। तो पाकिस्तान में आपके पास सबसे बेस्ट वे पेयोनियर है। पेयोनियर के अंदर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप एक लिंक जनरेट करके क्लाइंट को दे सकते हैं और वो क्लाइंट अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है। और ना सिर्फ ये बल्कि वो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकता है पेयोनियर के ऊपर और आपको वो पेमेंट मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों के पास पेयोनियर का अकाउंट होना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि आप लोगों ने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो उसके थ्रू अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जब आपकी $1000 अर्निंग हो जाएगी तो आप लोगों को $25 एक्स्ट्रा मिल जाएँगे अगर आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया यूज़ करेंगे। अगर आप डायरेक्टली साइन अप करेंगे तो फिर आप लोगों को वो $25 वाला बोनस नहीं मिलेगा। तो जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है तो आपने लॉगिन करना है। यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा, साइन इन करूँगा और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखाऊँगा कि किस तरह से आप अपना एक लिंक जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। सो इस वक्त मैं लॉगिन हो चुका हूँ और ये मेरा डैशबोर्ड है। लेफ्ट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं और गेट पेड के ये जो गेट पेड वाला ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ रहा है ऑप्शन रिक्वेस्ट ए पेमेंट। सो आपने रिक्वेस्ट पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर जिन लोगों को आपने ऑलरेडी जिनसे पेमेंट रिसीव की हुई हैं या जिनको रिक्वेस्ट की हुई हैं, वो आपके आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। बट अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ऐड न्यू पेयर, राइट। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये दो चीज़ें पूछेगा कि आप इंडिविजुअल पर्सन से पेमेंट लेना चाहते हैं या कंपनी से पेमेंट लेना चाहते हैं, कि वो इन्फॉर्मेशन है जो जिससे आपने पेमेंट रिसीव करनी है। तो लेट्स सपोज मैं इंडिविजुअल किसी पर्सन से पेमेंट रिसीव करना चाहता हूं, तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं उस पर्सन का नेम दूंगा। सो लेट्स सपोज मैं अपने ही अकाउंट से किसी से पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम देंगे। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पर अलग देना है, लास्ट नेम यहाँ पर अलग देना है। सेकेंडली हमने ईमेल देनी है। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं अपनी किसी ईमेल को अभी जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से जो स्टेट सिलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टेट भी सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमसे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने कितनी पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है। यहाँ पर क्लियरली आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है कि $20 से लेकर आप $20,000 तक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और करेंसी क्या होगी, ये 3 करेंसीज यहाँ पर सपोर्टेड हैं, तो मैं यूएसडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखूँगा। सेकेंडली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आती है, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो कि उसको ईमेल में रिसीव होगी जब उसको पेमेंट रिक्वेस्ट रिसीव होगी। तो आपने यहाँ पर जो मैसेज है वो क्लियरली लिखना है ताकि क्लाइंट को पता चल जाए कि यार ये किस चीज़ की पेमेंट आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज मैं अपने अकाउंट से $50 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वो डेट है जहाँ पर लेट्स सपोज ये ड्यू डेट है कि इससे पहले पहले क्लाइंट को वो पेमेंट जो है वो पे करनी होगी। लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 29, तो 29 जो है वो इसकी ड्यू डेट है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अब हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आप इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। सो बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर क्रिएट ए प्रोफेशनल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये पेयोनियर की ही सर्विस है जिसमें आप यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर ये रिकमेंडेड है। आई एम नॉट श्योर कि ये उनकी अपनी है या ना, या रिकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ऑप्शन देख रहे हैं कि आप अपना लोगो लगा सकते हैं, डिटेल्स वगैरह इंटर कर सकते हैं कि आपने क्या काम किया है और ये इनवॉइस जनरेट होके पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी और जिसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं ताकि क्लाइंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये किस चीज़ की पेमेंट वो कर रहा है। फिर आपने यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू में ये बेसिकली क्लाइंट के पास जो है वो ईमेल जाएगी कि पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी ये है, अमाउंट ये है, और पे के बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो उसके पास एक क्रेडिट कार्ड का फॉर्म या फिर डेबिट कार्ड का फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर वो अपना क्रेडिट कार्ड इंटर करेगा और पे कर देगा। बाय द वे अगर आपके क्लाइंट के पास पेपॉल है तो शायद वो वर्क नहीं करेगा। सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर या बैंक ट्रांसफ़र पे काम करेगा, विच इज़ फाइन। ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के पास ये कार्ड्स होते हैं। सो रिक्वेस्ट पेमेंट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह से ये व्यू दिखाएगा जिसमें ये बताएगा कि हम हमारी जो पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी है वो ये है,
किसको सेंड हुई है दूसरे नंबर पर हमारे पास पेमेंट रिक्वेस्ट अगर हमने देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा शेयर डायरेक्ट लिंक विद योर पेयर, अगर आपने लिंक शेयर करना है तो आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिमाइंडर्स भी ऑटोमेटिकली सेंड करता रहेगा 1 वीक बिफोर ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट और 1 वीक आफ्टर द ड्यू डेट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर देगा, ऑटोमेटिकली क्लाइंट को रिमाइंड भी करवाता रहेगा। सो लेट्स सपोज इफ़ आई शेयर दिस, इफ़ आई ओपन दिस लिंक इन एन अदर ब्राउज़र, लेट्स से इनकॉग्निटो में ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाकायदा हमारे पास एक फॉर्म दिखाएगा, जिसमें आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, पेनियर ऑनलाइन पेमेंट, यू हैव ए न्यू पेमेंट रिक्वेस्ट। और ये हमारे पास इस पर्सन ने सेंड की है, कितनी अमाउंट रिक्वेस्ट की है। पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास देखेंगे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपके पास क्लाइंट जो है वो अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह इनपुट कर सकता है। सो उसको मोबाइल नंबर इनपुट करना पड़ रहा है। लेट्स सपोज मैं कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर ये पासवर्ड भी पूछ रहा है और क्लाइंट को अपना पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ऑन पेनियर, और फिर ही वो अपने पेमेंट कर सकेगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये ACH बैंक डेबिट, यहाँ पर बैंक का भी ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ी की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये 1.50 USD जो है वो क्लाइंट से डिडक्ट कर लेगा, और इस तरह से ये सारा सिस्टम चलेगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कार्ड होल्डर ईमेल एड्रेस, कंट्री, डिटेल्स ऑन कार्ड, नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, CVV, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछ रहा है। अगर लेट्स सपोज हम ACH ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें ये बैंक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पूछेगा। और एक चीज़ नोट करें कि ये बैंक की फ़ीस जो है वो काफ़ी कम है। 0.50 USD फ़ी जो है वो इसके अंदर डिडक्ट हो रही होगी। तो $3 जो है वो मेरा ख़्याल है कि ये क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट कर रहा होगा आउट ऑफ $100। ये जो ACH ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर क्लाइंट से ये $1 चार्ज कर रहा होगा पर 100। एंड दिस इज़ अ ग्रेट मेथड, एंड बाय द वे आई थिंक आई विल also receive an email. I will just go to Gmail and then I will switch to my email। इस ईमेल पे मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी। तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास एक ईमेल भी रिसीव हुई है, जिसमें मैं यहाँ से क्लिक करके भी पे कर सकता हूँ। सो दैट्स दी होल आइडिया। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मैं एक और वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच दैट वीडियो, और इससे आप अपनी प्रोफाइल को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसमें ऑप्टिमाइजेशन करने से आपको इन्वाइट ज़्यादा आएंगी। So that's it from my side for today, and I will see you in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.